मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। एक और बार प्रभु को महिमा करेंगे। यीशु की अच्छा खाइए सबको ये। हाँ, मैं भी बहुत खुशी खुशी खा रही हूँ। महाराष्ट्र भोजन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छे घी खाइए, फिर भी कम घी खाइए उम्र के अनुसार, ठीक है। तो अभी वाला समय हमारे लिए एक मुख्य समय है। एक और बार मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे एक और मौका आपके बीच में दिया है और ब्लेसिंग यूथ मिशन के सारे नेता और नेतृत्व में जितने बहनों हैं यहाँ सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार से यहाँ बुलाया। मेरा मन इसलिए इतना खुश है, इस बार इतने महाराष्ट्रीयन बहनों के बीच में काफी बातें सुनाने के लिए वक्त दिया है। तो बहन जैसे दीदी बताई उसी तरह आप लोग अपना अपना प्रश्न लिख करके डिब्बे में डाल दीजिएगा। प्रश्न की जवाब जब हम लोग देंगे उस समय अंकल जी और कोई भी मर्द यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग खुला बात पूछ सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं। इसलिए आराम से आप लोग अपने अपना मन की बात, नहीं तो पारिवारिक बात, नहीं तो बच्चों को मारने की विषय की बात, कुछ भी बात जो है आप हम लोग को बोल सकते हैं, नहीं तो लिख के दे सकते हैं। आज की वक्त है आपके बीच में वो सब हम लोग जवाब देने के लिए। ओके, अभी हमारा टॉपिक ये दी गई है कि एक महिला सेवकाई में क्या भूमिका निभा सकती है। एक महिला सेवकाई में क्या भूमिका निभा सकती है। कल हम लोग यही समय में देखे थे कि परिवार में क्या भूमिका निभा सकती है करके। आज हम लोग एक बात देखने वाले हैं, क्या भूमिका सेवकाई में निभा सकती है। उससे पहले मेरे एक प्रश्न आज तो मैं आपको बता देती हूँ, पूछती हूँ। सेवकाई केवल मिशनरी लोग करना है क्या? नहीं, सबको ही कर सकते हैं। यस, सबको ही कर सकते हैं। सेवकाई ऐसी एक चीज है, सबके कंधे में रखा हुआ एक बात है। जो प्रभु का तारण पाए हैं वे लोग इस तारणहार के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, 4 बात आज हम आपके सामने रखेंगे। ये चारों जो है मिलजुल के ही आएगा, मिलजुल के ही मैं बोलूंगी। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। इस विषय में मैं बहुत खुश हूँ। ब्लेसिंग यूथ मिशन के विश्वासी में एक भी नहीं सोते हैं, पक्का। आप इतना सुंदर से बैठ के सुनते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, उस आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। जो वचन के प्रति अच्छे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन पर जरूर तृप्त की जाएगी। इसलिए इस समय आपके लिए लाभदायक समय होगा। कुछ बात सेवकाई के बारे में मैं बाइबल से बताऊंगी, कुछ बात जो है अपना अनुभव से बताएंगे, कुछ बात जो है हमारे विश्वासियों कैसे सेवकाई करते हैं, आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस बात को हम बताएंगे। और चौथी बात जो है हम लोग किस ढंग से सेवकाई और कर सकते हैं करके कुछ बात हम आपके सामने रखते हुए यहाँ जाना चाहते हैं। आजकल लोग ये सोचते हैं मुझे तो सेवा करने का बुलाहट है, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मैं और भी करूंगा, यो लोग कहते हैं। गलत नहीं है, सेवकाई सबको ही कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में ये लिख भी है, वो ये है हारून की जैसा जो नहीं बुलाहट पाए वह इस सेवकाई को नहीं कर सकते हैं करके इब्रानियों की पत्री में लिखा गया। एक और बात बताते हैं, हारून की नाई जो बुलाहट नहीं पाए वह इस सेवकाई को नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं जी आप, लेकिन स्थिर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी शुरू तो करेंगे, आधे में छोड़ के चले जाएंगे। हमारे साथ काफी लोग सेवकाई में आए, कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए, कुछ लोग जो है आधे में चले गए, जाके कोई पादरी बने, कोई घर लॉज बनाए, ये वो बना के धन दौलत के खाते रहते हैं। लेकिन हम इस विषय में गर्व है, खुश है, घमंड है, जो बुलाहट हम दोनों को मिला उस बुलाहट को अभी तक संभालने के लिए प्रभु ने हम लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दी। हालेलुया। हो सकता है हम और साहिब को 52 बार ब्रेन मलेरिया हुआ, हम लोग कमजोर की वजह से नहीं हुआ। जहां हम लोग सेवा किए उस मिट्टी
सब कोई मलेरिया को होके मरते थे। कम से कम 5 जवान मिशनरी लोग 27 साल में, 22 साल में, 32 साल में, 5 साल में, ऐसे ऐसे में वे लोग मर गए मलेरिया की वजह से। लेकिन प्रभु हम दोनों को अभी तक जिंदा और जीवित रखा है। हालेलुया। ना केवल ये है, 13 बार हम लोग एक्सीडेंट पाए। आपका होने वाला रास्ता जैसा हमारा नहीं है जी। हमारा सड़क आप देखेंगे तो एकदम हड्डी टूट जाएगा। रीढ़ की हड्डी हमारे मिशनरी सिस्टर्स का किसी को भी ठीक से नहीं है। सब इतना बड़ा बेल्ट बांध के घूमते हैं। जानते हैं क्यों? ऐसा वाला उबड़ खबड़ वाला रास्ता, उसी में हम लोग यात्रा करना था कि 400 किलोमीटर। कान लगा के सुनो, सेवकाई साधारण बात नहीं है। हाँ, आपसे कहेगा जयती ताई कितनी अच्छी आई, आप सोचे होंगे। ताई ऐसी नहीं है। ताई का सिर से लेकर पैर तक टूटा हुआ है। जानते हैं आप? उन्होंने सब जोड़ जोड़ के रखा है और डॉक्टर लोग भी जोड़ जोड़ के रखेंगे। आज हम आपके सामने खड़े हैं। और कई बार मुझे बलात्कार करने के लिए लोग आए, 5 बार, 1-2 नहीं है। कान लगा के सुनो, सेवकाई आसानी बात नहीं है। उस समय का सुंदरता, उस समय का ऐसे वाला घर पे झोपड़ी पे हम लोग रह गए, लेकिन प्रभु को नहीं दिया। एक बार देवदूत को भेज के हमें संभाला। मैंने बताया ना आपको, क्यों हम ये सारी बात कहते हैं? मुझे पेश करने के लिए नहीं है। जो सेवकाई के लिए अपने को अर्पण करते हैं उन पर प्रभु का नजर डबल है। वो हमेशा ये मेरी पुत्री है, इसको संभालना मेरा काम कर करके प्रभु मेरा देवा परमेश्वरा हमेशा मुझे संभालता है। इसलिए आज मैं बहुत कुछ बात बोलने वाले हैं। प्रभु आपका दिलों में बातें करे। दुआ के साथ इसको हम लोग तैयारी करके लाए हैं। प्रभु आपके दिल में बात करे। चलिए, अभी आपसे मेरा प्रश्न फटफट फटाफट जवाब देना है। सेवकाई क्या है? जल्दी बोलिए, सेवकाई क्या है? स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ बताना सेवकाई है। जल्दी जल्दी। खुद को समर्पण करना सेवकाई। ठीक है, जल्दी जल्दी। किस ढंग से आप सेवा कर सकते हैं? किस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं? मराठी में आप जवाब दे सकते हैं। यदि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, परेशानी में जाके तसल्ली देना भी एक सेवकाई है। वेरी गुड। हाँ, और मैं बहुत कुछ बोलने वाले थे, तब सोचो अरे ये भी सेवकाई है क्या? यो सोचोगे। हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी एक सेवकाई है जी। और वचनों को बांटना सेवकाई है। हाँ, और मदद करना, एक मदद करे वो भी एक सेवकाई है। हाँ जी, आप लोग ऊपर मैं गहराई रूप से चल रही है। ठीक है, अच्छा से सुनिए जी। सेवकाई साधारण बात नहीं है जी। सेवकाई के लिए 2 बात बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। वो पहली बात जो है समर्पण और अर्पण। समर्पण और अर्पण। हो सकता है जो मद्रास से यहाँ बीच में आए हैं, हमारे बीच में कुछ सेवकाई करने के लिए दीदी लोग अपना बोली भाषा, रगन सगन, खाना पीना, घर द्वार और माँ बाप सब कुछ छोड़ बाढ़ के कहा आपके बीच में आए हैं। और वहां का इडली, वहां का डोसा, वहां का बड़ा बूढ़ा, ये सब छोड़ के यहाँ आए हैं। अभी आपको बाजरे की रोटी खाना पड़ रहा है। वहां बिल्कुल ठंड नहीं है, आराम से एक साड़ी पहन के घूम सकते हैं। यहाँ झाड़े के समय ओढ़ना पड़ता है, गर्मी के समय सब कुछ निकालना पड़ता है। इसका मतलब मौसम में इतना बदलावट। हो सकता है उधर वे लोग अपना भाषा बोलते होंगे, यहाँ आकर के मराठी सीखना है, मराठी सीखना है। इसके अलावा और कुछ सीखना पड़ रहा है। बहुत कुछ विषय में फर्क है। सो समर्पण और अर्पण जो है बहुत जरूरी है। जब हम लोग उधर भारत आए, एक शब्द हिंदी नहीं जानते थे। हाँ जी, एक शब्द नहीं जानते थे। हो सकता है हम लोग तमिल भाषा, अंग्रेजी भाषा, मलयालम भाषा जरूर जाने हम लोग। मैं जानती थी, बस इतना ही। जब यहाँ आए हम लोग को सीखना पड़ा। आप भी प्रकृति ऐसे 10 भाषा हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गाना बना सकते हैं, गा सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्यों हम इस बात कहते हैं? इसका एक ही कारण है, समर्पण और अर्पण। जब बीमारी हो जाते हैं, मन में यूं लगता अपना घर चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये भी होने का मौका है। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम कह रहे हैं मेरी बहन, अपने घमंड के लिए नहीं। टू बूस्ट योर एंजल, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑन मी, ओके? कभी भी हमारी जिंदगी में हम लोग दिमाग से भी लौट के नहीं गए। हालेलुया। कैसे हम लोग लौट के नहीं गए।
मार खाना पड़ा, कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में बंद करना पड़ा, ये है वो है, बहुत कुछ बात हुआ, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में, अपना मन में, अपना दिल में चले जाएंगे, वहां जाके आराम से सफेद वाला वर्दी पहनेंगे, सबको सैल्यूट मारेंगे, पादरी अम्मा कोचम्मा, एवरीवन विल रेस्पेक्ट अस। वो हमारे मन में कभी नहीं आया। प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरी बात ये है, सेवकाई के लिए एक बहुत अनिवार्य बात ये है, कीमत चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे प्राइस टू डू गॉड्स मिनिस्ट्री। साधारण नहीं है जी, उसके लिए यू हैव टू पे प्राइस, मतलब कीमत चुकाना पड़ता है। कभी मार खाना पड़ता है, कभी अपमान को सामना करना पड़ता है, कभी कभी घर नहीं देते हैं बड़ा के लिए, कभी ये कहते ये तो अपना शरीर को बिक्री करके, कल मैंने बताया ना आपको 5 रुपया में आप बिक्री करते हो, लोग सामने आकर के बताएंगे। कभी कभी ये होता है कि न्यूज़पेपर में, अखबार में आपकी बातें बुरी बुरी तरह लिख के छपाया जाता है। ये सब कुछ सामना करना पड़ता है। कभी कभी हथकड़ी पाना पड़ रहा है। पता नहीं आप लोग को ऐसा अनुभव नहीं है, हम लोग का है, इसलिए हम कहते हैं। ये मत सोचो जयती भाई यहाँ बड़ी सुंदर से साड़ी पहन के आई है, इसका जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं है करके मत सोचो। हम लोग बहुत सामना किए, इसलिए अनुभव से आज बताते हैं आपको। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कुछ भी कारण से हम लोग सेवकाई छोड़ के नहीं गए। हालेलुया। अभी जाना पड़ रहा है क्योंकि 65 उम्र हो गया। इसके बाद हमारा संस्था हम लोग को नहीं रखेगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी वी हैव टू गो बैक। इसलिए 31 तारीख हम लोग को भी रिटायरमेंट पे जाना पड़ रहा है। लेकिन सेवकाई हो सकता संस्था के तो हम लोग जाना ही है, लेकिन सेवकाई से कभी नहीं जाएंगे। हो सकता फिर आ भी सकता है आपके बीच में। क्यों हम इस बात कहते हैं, कीमत नहीं चुकाने पर सेवकाई नहीं कर सकते हैं। याद रख लो, याद रख लो। अभी काफी बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं। मैंने पहले बोल दिए, कुछ जो है बाइबल से, कुछ जो है अपने अनुभव से, कुछ जो है हमारे विश्वासियों कैसे सेवकाई करते हैं करके मैं बताऊंगी, और कुछ जो है आप कैसा करना है करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ओके, अभी चलेंगे हम लोग। सबको कान लगा के बैठिए। आप घूंघट करो ना करो आपका मर्जी है, मैं तो करके आए हैं क्योंकि आज अच्छा मौसम है। आज हम लोग पहले ये बात करेंगे, एक महिला सेवकाई में क्या किस तरीके से भूमिका निभा सकती है। इसमें सबसे पहले मैं एक लेडी को लेना चाहते हैं, एक महिला को लेना चाहते हैं। उस लेडी का नाम ये है मिरियम। मिरियम बोलते हैं, मरियम, मिरियम, ठीक है। मूसा की बहन, दीदी, दीदी जी, ताई। जब मूसा, छोटा सा मूसा को बेलों ऐसा बना के नदी में जाकर के रखे, कौन चुप के बैठ के देख रही थी? ये मिरियम बेचारी, मेरा भाई को पता नहीं क्या होगा, मेरा भाई को कुछ हो जाएगा करके यहाँ बैठ के। तो आप इसका कहानी जानते हैं। राजकुमारी आई, फिर उसको उठाई, देखी, और ये तो इस्राएली बच्चा कितनी खूबसूरत है करके देख रही थी। तब तक ये दौड़ के जाके उससे पूछी, हाँ मैं किसी को ले आऊं क्या दूध पिलाने के लिए? वाह कितनी सुंदर दीदी ना, बड़ी सुंदर दीदी ये मिरियम। मेरा मन में मैं ये सोचती हूँ, इस छोटी सी मिरियम के अंदर एक नेतृत्व छुपा रखा। There was a leadership inside the heart of that little girl Miriam. हाँ जी, उसका सेवकाई ऐसा हुआ, अपना भाई को बचाना। उसके बाद पीछे क्या हुआ देखिए, आप जानते हैं, जब लाल समुद्र को वे लोग पार करके आए, सबको ये बड़ी स्टाइल में बात पार करके चले गए, वाह समुद्र से पार हो गए करके शायद ऐसे खुशी में गए होंगे। लेकिन ये क्या की, जल्दी बोलिए, क्या की? क्या की मिरियम? क्या की? हाँ, क्या की? बजाने लगी, गाने लगी, नाचने लगी। प्रियजन, आप ऐसा सेवकाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने अच्छा आप लोग यहाँ नाचे भाई। मेरा कमर ठीक होता तो मैं भी आके नाच लेती, अब टूटा पड़ा है जी। कितनी नाचती हूँ मैं। क्यों इस बात कहते हैं प्रिय अजीजों, जो नेतृत्व प्रभु आपके अंदर रखा है उसको पहचानो। नाचते समय नाचो, गाते समय गाओ, चलाते समय चलाओ, चलाने समय चलाओ। ये सब कुछ सेवकाई है। एक बड़ी भीड़ को ले जाना आसानी बात नहीं है। जब ये नाचने लगी, गाने लगी, सारे महिला लोग इनके साथ आए किए। मैं क्यों इस बात आपको कहते हैं, सबको प्रभु अलग अलग वरदान दे रखा है। कल आप लोग ने यहाँ पर
कोरियोग्राफी किए, मैं क्या बोलो, कहाँ था वो समरी स्त्री, हाथ उठाओ, समरी स्त्री, उधर बैठी कितनी सुंदर से वो एक्टिंग की ना, और यीशु बाबा तो और अच्छा, और जितने बाहर गांव वाले वे लोग और भी अच्छे, हर एक महिला, हर एक बहन कल बहुत अच्छा सा आप लोग किए, हर एक प्रोग्राम अच्छा लगा। मैं उधर बैठ के क्या सोच रही थी, जाने इन लोगों का इतना वरदान है। कभी कभी कोई कोई बहन जी मुझसे कहते, दीदी मुझे तो कुछ भी वरदान नहीं है, खाते नहीं पीते नहीं चलते नहीं सोते नहीं। हम कहे नहीं जी, तुम्हारे पास है वरदान, तुम नहीं पहचानती हो क्या वरदान तुम्हें है करके। आज मैं आपको कहते हैं, जो भी वरदान प्रभु आपको दे रखा है उसको सेवकाई में इस्तेमाल करो, ठीक है। लेकिन आप आगे जाते हैं, कभी कभी आपके अपने लोग आपके विरोध में बात करेंगे, उसको भी याद रखो। दिखा रही है मिशनरी के साड़ी पकड़ के घूम रही है ना, इसलिए उसी मिशनरी इसको खड़ा कर दिया करके आपके विरोध बात करेंगे। इसलिए मैं पहले बोल चुकी हूँ, आपका समर्पण और अर्पण में स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो, तगड़ा रखो, और इसके लिए कीमत देना है, ठीक है। जो भी वे लोग कहें आप चिंता मत करो। मैं 41 साल से ज्यादा मैं सेवकाई में हूँ, हर विषय में जरूर मैं लीडिंग करती हूँ। मेरा साहिब भी शायद 800 चर्चेस का वो संभालता था, काफी बड़ा एक पोस्ट में था एफएमपी में। जब आगे जब मैं जाती हूँ कुछ विषय के लिए, कुछ लोग कुड़कुड़ाई, कुछ लोग ज्यादा लोग नहीं, कुछ एक दो मरी हुई मक्खियां, यू नो व्हाट इज मरी हुई मक्खियां, हाँ? मरी हुई मक्खी जो है कितने अच्छे सेंट को भी खराब कर देता है। ऐसा ही बाहर वाले नहीं है, मेरा अपना लोग, हाँ मेरा अपना तमिल वाले कान लगा के सुनो, जो भाषा मैं बोलती हूँ वही भाषा बोलने वाले। यही बोलते अक्का देखिए, अक्का अपने को दिखाने के लिए बाहर जा रहे, मुझे देखने के लिए ऐश्वर्या राय थोड़ी हूँ, एक साधारण औरत हूँ बस। जब कुछ बातों के लिए लीडर की बात होने के नाते मुझे भी चलाना पड़ता है। जब माइक पकड़ते हैं, ये दो लेडीज बोलते थे, अक्का माइक को मुंह में मत रखो, अक्का पेट में रखो, पेट में तो खाना रखा जाता है, ये क्या धंधा, समझ नहीं पाए। एज ए साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक होने की वजह से इन लोगों को अच्छी तरह समझ रखे क्यों हम इस तरह। प्रभु ने मुझसे बात की, जयते तुम्हारा समर्पण और अर्पण को कोई नहीं तोड़ सकता है, ये बच चुका हो। हालेलुया। आज मेरे लोग बोलते हैं, मेरे लोग मतलब विश्वासी नहीं है, मेरे अपन लोग बोलते हैं वी आर मिसिंग यू अक्का, अंग्रेजी में बोलते हैं अक्का आपको हम बहुत खो बैठे हैं, अक्का आपको उत्साहित करने वाले कोई नहीं, अक्का माइक देने वाले कोई नहीं आता। जिस दिन माइक पकड़े उसको बाबा में भी बोलते रहे, अभी माइक देने वाले कोई नहीं है, कीमत चुकाना पड़ेगा। बहन जी जब आप आगे जाते हो सेवकाई के लिए, 4 जन तो आपका तारीफ करेंगे, 8 जन आपके विरोध में बोलेंगे, हिम्मत नहीं करना, हिम्मत नहीं करना, खड़ा हो। आज आप एक मीडियम है, आप एक मीडियम है। जब लाल शब्द पार हो गया, सब कोई सैल्यूट मार के यो 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 चले गए, ये खड़े होकर के प्रभु की महिमा की। आप ऐसा करना है, वो कैसे सेवकाई, ठीक है, वो कैसे सेवकाई। दूसरी बात ये है, ज्यादा बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ बात आपको बोलना चाहती हूँ। दबोरा एक व्यक्ति थी, दबोरा आप जानते हैं, न्यायों का किताब 4 अध्याय में लिखी है। उस देश जो है मीडिया लोगों के नीचे था, उस देश के लोग डरपोक थे, क्योंकि मीडिया देश के लोग आकर के इनका गाय बकरी माल जाल धाना दौलत सब कुछ वे लूट के चले जाते थे। उधर एक औरत थी, एक महिला थी, दबोरा नामक एक महिला। वो क्या की जाने, खुद को ऐसा कि अगुवाई करने का मौका प्रभु जब देगा, लजाइए मत, जाना पड़ता है, जाना है। कुछ भी लोग बोले बके, उसके लिए परवाह नहीं करना, क्योंकि आपका बुलाहट ऊपर से आया है। दबोरा के जीवन से हम यही बात सीखे हैं, आपको भी यही बात आपको हम बताते हैं। तो याद रखिए, प्रभु आपका आशीर्वाद करे। अगर आप इसी तरह कुछ बातों पर अगुवाई करते हैं तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए किया करो, लोगों को दिखावटी के लिए मत किया करो, ठीक है। दिखावटी के लिए करेंगे तो वो सेवकाई, महिला से बहुत कुछ काम हो सकता है। अरे भैया जरा सा सोचा करो, एक 9 महीने तक, 9.5 महीने तक कम से कम 3-3.5 किलो वाला एक बच्चा को आप एक छोटा सा एक पेट में लेके घूमने का आपके पास शक्ति सामर्थ्य है तो
सेवकाई नहीं कर पाओगे? कर सकते हैं, उठो। आपको उठना होगा, प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। घर का भी संभालना है और सेवकाई को भी संभालना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं हमेशा सेवकाई में जब मुझे बुलाते हैं मैं अकेले जाते हैं। इस बार अंकल जी का ऑपरेशन हुआ तो उनको अकेले छोड़ के नहीं आ पाऊंगी, इसलिए इनको हम लेके आई। नहीं तो बहनों के बीच में जब सेवकाई होता है तो मैं अकेले के आती हूँ। कभी कभी जब केरला जाती हूँ, हमारा जगह से केरला जाने के लिए 3.5 दिन लगता था, अकेली मैं जाती थी। केरला वाले बोलते थे हम हमें देख के बोलते थे ये दीदी बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत की बात नहीं है, मन के अंदर में जो है समर्पण और अर्पण। समझते हैं मेरी बहनों, दबोरा की जैसे आप उठना पड़ेगा। आजकल शैतान की बंदी में है इस देश को छुड़ाना है, तो आप लड़ने का जरूरत नहीं है। किससे लड़ना है जी? किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। याद रखियो, महाराष्ट्र में पेंच नामक एक जगह है, नासिक के पास है। ओके, शायद आप लोग जानते होंगे। वहां मोहल्ले नामक एक बंदा था, वो सेवकाई में बहुत आगे था। अंकल जी वो कम से कम 60-65 उम्र का आदमी था। बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। काफी बार ही लोगों को प्रभु के लिए लाया। इसको देखते रहे कुछ लोग, प्रभु के विरोधी लोग देखते रहे। एक दिन मौलवी साहब उधर से आ रहा था, उनका गर्दन को 2 टुकड़ा कर लिया, मुंडी अलग हो गई और शरीर अलग हो गया, उधर ही मर गई। काफी बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जिन्होंने उनको मार डाला, अच्छा सा सुनिए, उन लोगों को ये पता चला रात में नींद नहीं पड़ी। एक अच्छा आदमी को मैंने मार डाल दिया करके उनका हृदय में ऐसा एक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वे लोग प्रभु में आए। सेवकाई के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। सेवकाई साधारण बात नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ वहां एक बंदा को मैं जानती हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर है और इतवार के दिन एक बहुत बड़ा गिरजा भी चलाता है। गिरजा मतलब मेन लाइन चर्च नहीं है, इंडिपेंडेंट चर्च ना। इसमें भी आमदनी है उसका, उसमें भी यार चुपचाप है आप लोग। उधर भी आमदनी, इधर भी आमदनी, इधर भी पैसा मिलता है, उधर का। मैं आपको क्या बोलना चाहते हैं, जब सेवकाई में आ जाते हैं 2 पाव को 2 नाव में नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, अगर सेवकाई चाहिए तो दोनों पैर को सेवकाई में रखना है, दुनियादारी काम चाहिए तो दुनियादारी काम में दोनों पैर को रखना है। यहाँ एक वहां एक रखेंगे तो बीच पानी पर आप गिरोगे। आकर के बड़ी सुंदर सी उसकी पत्नी बोलती है, ओ मिसेस पोलरॉय, माय हस्बैंड इज, अंग्रेजी में बोलती है, मेरा पति बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। मैं उससे ऊपर नीचे यूं देखती हूँ, अच्छी बात है भाई, कॉलेज में भी प्रोफेसर का कमाई, यहाँ भी 10 मंथ का पूरा कमाई। क्यों हम इस बात कहते हैं, वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। नहीं, सेवकाई में दोनों में एक ही को चुनना पड़ेगा। मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज आया, मुझे काफी मौका ही आई, काफी मौका आई। आप इतना करके क्यों ऐसे एक झोपड़ी घर में आकर के आप लड़ रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन करो, एक मरीज को आप देखेंगे तो काफी पैसा आपको मिलेगा। आधा घंटा किसी को आप काउंसिल करेंगे तो पैसा ही पैसा है। मैंने सोचा ऐसा पैसा सोचेंगे तो क्यों झारखंड आएंगे, मैं चेन्नई में रह जाती आराम से, घर बंगला के साथ रह सकती, क्यों झोपड़ी में आके मुझे रहना है। मैं क्यों आपको इस बात कहते हैं जी, सेवकाई जो है अलग है जी, सेवकाई अलग है। आज उसी विषय के लिए प्रभु आपको बुलाता है, इसलिए सावधान रहो। हो सकता है दबोरा की नाई प्रभु आपको बुलाता है तो घर का काम भी संभालो, सेवकाई भी करो। ये मत सोचना अपना हस्बैंड को, सुनो मुझे मीटिंग जाना है, तुम अपना खाना ना खा लो ना, मत बोलो, फिर थप्पड़ देगा वो। पहले घर संभालो रे, घर संभालो, यो कहेगा। आज जब मैं जाती हूँ तो अंकल जी के लिए सब कुछ बना के रख के मैं जाती थी, उनको रोटी बनाता था। घर का काम अभी भी मेरा घर आप जाके देखेंगे तो ठीक ठाक, ये चंचाई दी। मैं झोपड़ी रहेगी तो भी वही है। अभी जरा सा अच्छा घर मिला है, दीना दीदी जाती है जगह मैं रहती हूँ उस घर। अभी वाला घर में पानी है और बिजली है और टॉयलेट है और रूम्स है, ठीक है। उसको मैं छोड़ देती हूँ और 15 दिन के लिए उसके बाद कमला अपना चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, सेवकाई साधारण बात नहीं है।
घर को छोड़ के सेवकाई मत जाओ, सेवकाई छोड़ के घर में मत रहो। दोनों को बैलेंस करने के लिए सीखो, ठीक है? बैलेंस करने के लिए अभी मैं चलती हूँ, ये पैर जो है ये एकदम उधर, ये पैर यहाँ जाएंगे तो कैसे पहुंचूंगी? बहुत मुश्किल है ना। मैं हमेशा यात्रा करने वाली एक व्यक्ति हूँ। प्रभु मुझे एक बात बहुत सिखाता है, वो ये है, रेलगाड़ी जाने के लिए पटरी दोनों एक साथ रहना है। ये एक पटरी इस तरफ, ये एक पटरी उस तरफ जाएगी तो पैसेंजर मरेगा, ड्राइवर पहले मरेगा। मैं क्यों इस बात कहते हैं? पटरी ठीक होना है जी। इसलिए सेवकाई और घर संभालना दोनों मुख्य बात है। सावधान रहो। कोई कोई मुझसे ये कहते हैं मैं इनकी नाई उनकी नाई सेवा करूंगी। मैं उसके लिए मैं खास तौर से इस बात बोलने वाले हैं, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो बहन, ठीक है? कीमत चुकाना होगा। यू हैव टू पे प्राइस फॉर दैट टू डू गॉड्स मिनिस्ट्री, नॉट इजी जॉब। मेरे बारे में काफी पेपर में आया, जानते हैं जी, जयंती जयकार ऐसा ही अपनी मीठी बोली से जवानों को आकर्षित करती है। देखो भाई, मैं किसको आकर्षित की? मेरे साथ सोने आवो करके थोड़ा हम आकर्षित किए नहीं, ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। बर्दाश्त करना है, सहना है, अपमान को अपनाना है, क्योंकि सेवकाई है। समझते हैं? हाँ, आप कोई कोई सोचते हैं काय के लिए सेवा करना दीदी, इससे अच्छा घर में करो, सेवा करो। आप दबोरा है, आपको उठना है। जब तक आप नहीं उठेंगे गांव देहात सब नष्ट हो जाता है। महाराष्ट्र के लिए आपके सिर पर प्रभु एक दिन पूछने वाला है महाराष्ट्र के बारे में, तो प्रभु आपको मदद करे, ठीक है? तीसरी बात यह है पपुनाई करना। पपुनाई करना भी सेवकाई है। मैंने बताया नेतृत्व में गीत गाना और खड़े होकर के चलाना, ये सब ठीक है, और लोगों के साथ जाना ठीक है, और शैतान के साथ लड़ना ठीक है। अभी जो कहते हैं कि ये पपुनाई करना, मैं नहीं जानती हूँ महाराष्ट्र वाले कैसे पपुनाई करते हैं, अच्छे ही करते होंगे, क्योंकि मैं हर बार नंदुरबार जाती हूँ खास करने के लिए। अच्छे करते हैं, वेरी गुड, प्रभु आपका आशीर्वाद करे। हाँ, गांव देहात में क्या बोलते हैं पपुनाई? ओके, ठीक है, आप समझ लेना। इसमें 3 प्रकार होता है। एक जो है खुद जा करके ऐसा खिला पिलाने के लिए लोग बुलाते हैं। कल भी इस बात को मैंने टच की। दूसरा राजा 4 अध्याय में एक महिला थी शूने, वो जाकर के किनको बुलाई खाने के लिए? हाँ, एलिशा को बुलाई। एलिशा पहले मना किया, उन्होंने नहीं आएंगे करके। इसमें लिखा है शी रिक्वेस्टेड, इसका मतलब बार बार। बट आजकल के जमाने का मिशनरी लोग, सेवक लोग, अच्छा ठीक है सिस्टर, मुर्गा बना के रखो सिस्टर, यो बोल देंगे। लेकिन उन दिनों की बात बिल्कुल अलग। ये जाकर के जबरदस्त करने के बाद ही वो हाँ माना, ये एक टाइप का है। उसके लिए प्रतिफल क्या मिला जाने? शूनेम के पास बच्चा नहीं था। शूनेम महिला कम उम्र की थी, उसका हस्बैंड जो है, उसका पति जो है बुजुर्ग था, बच्चा होने का मौका नहीं था। लेकिन इन्होंने ऐसा खिला पिलाई प्रभु की दास के लिए, उसके लिए बच्चा मिला। उसके बाद उस बच्चा क्या हो गया आप जानते हैं? मर गया। मरने के बाद भी दोबारा उस बच्चा उसको मिला। उसके बाद वहां अकाल पड़ा, ये लोग दूसरी जगह गए और 7 साल के बाद वापस आए। इनका धन संपत्ति सब लूटा दिया गया, लेकिन प्रभु उसको सब कुछ वापस दिया। आज मैं आपसे बोलो, आप किसी मिशनरी दीदी को, दादा को खिला पिलाते हैं ना, उसका प्रतिफल ऊपर से आपको मिलेगा। हालेलुया। आप 1 बाजरा का रोटी देंगे तो भी उसका आशीर्वाद आपका होगा जी। मैं दिल से आपका आशीर्वाद करती हूँ। मैं कितना किए यीशु बाबा आप जानते हैं। मेरे घर पे जो भी आते थे बिना कुड़कुड़ा के साड़ी पे यूं कर लेती थी ना, ऐसा करके मैं सेवा करती थी। रंग भी रंग बना लेती थी, पटपट फटाफट फटाफट। अंकल जी पूरा काट कूट के दे देती थी, मैं बना के फिर नगला के एकदम ठीक ठाक जाके रेलवे स्टेशन में जाके उन लोगों को लाने के लिए भी चली जाती थी। आज मैं कहती हूँ जी, जहां तक मैं जाती हूँ आपके जैसे लोग मुझे यहाँ खिलाते ही यहाँ तक आ जाता है। क्यों हम कहते हैं प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, याद रखिए। पादरी साहब आपके घर आएंगे तो कुड़कुड़ाओ मत, मुड़मुड़ाओ मत। ये पादरी ठीक खाने के वक्त में आता है करके मत सोचो। इन्होंने खिलाई, उसका प्रतिफल पाई।
और एक जगह में ऐसा होता है पगुनाई, वो ये है ये नबी जाकर के रोटी मांगा। ये है इलिया नबी, है ना, एक विधवा थी, आप जानते हैं। इसके बारे में लिखा गया पहला राजा 17 अध्याय में 8 से लेकर 24 तक लिखा गया। ये जाकर के मांगा, अरे एक रोटी बना के दे दो। वो कह रही थी सुनो मेरे पास इतना ही आटा है, एक ही रोटी मैं बनाऊंगी, बना के मैं और बेटा दोनों खा के मरेंगे। लेकिन ये खुद गया, वो दी, क्या मिला उसको? जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक के लिए उसका घर का आटा कम नहीं हुआ, तेल कम नहीं हुआ। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप पगुनाई को अपने से करो, न सिर्फ जबरदस्ती की वजह से करो, लेकिन उसका आशीर्वाद होता है। लेकिन इससे बढ़कर मुझे एक बंदा बहुत पसंद है, वो ये है रिबिका। ये रिबिका को देखने के लिए गया, कौन गया? एलिएजर गया, कितना ऊंटों को भी लेके गया, जाकर के पानी मांगा। इस लड़की क्या बोली थी? आपको भी पिलाऊंगी, आपके सारे ऊंटों को भी। अरे भैया उस दिन नल नहीं था जी, उन दिनों में नल नहीं था, एक बहुत बड़ा कुआं रहता था, उसमें सीढ़ियां होती थी कि अपना घड़ा को यो रखना है, हर सीढ़ी में चढ़ चढ़ के उतर के पानी को लेना है, फिर चढ़ चढ़ के ऊपर आना है, फिर चढ़ चढ़ के नीचे। कितनी मुश्किल, कितनी बड़ी आशीर्वाद मिला ना उसको, इसहाक को मिला। उतनी धन दौलत की वो अधिकारी बनी। मेरा कहने का मतलब आप सेवकाई ऐसे भी कर सकते हैं। आपके द्वार पर जो आते हैं उनको खिला पिलाने के द्वारा, जो गरीब है, जो जरूरत में है, अनाथ है, विधवा है, उनके पास आप कुछ करने से उसका आशीर्वाद मिलेगा, वो भी सेवकाई है। लोग आजकल माइक पकड़ना ही पसंद करते हैं, हाँ? माइक पकड़ना लोगों का, अरे भैया माइक मिलेगा तो छोड़ते ही नहीं है ना? लेकिन प्रभु आज आपको कहता है सेवकाई करना कई तरह का होता है, कई तरह का होता है। मैं जल्दी नहीं पकड़ती हूँ, आजकल मीटिंग्स की वजह से मैं पकड़ती हूँ, यूजुअली वहां ज्यादा नहीं पकड़ती थी, दूसरों को मैं चांस दे देती थी। मैं क्यों इस बात आपको कहते हैं, आज इसे ये निर्णय ले लो, जो भी मेरे द्वार पर आते हैं उनको मैं बिना कुरकुरा के खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ठीक है, कुछ बात मैं उधर से बताने वाली हूँ। अभी झारखंड में संथाल नामक एक आदिवासी के बीच में हमने सेवा की। उधर एक दीदी मैं जानती हूँ ना, एक दीदी है विश्वासी दीदी, और ये कह रही थी मेरे पास मकई का खेत है, मकई जानते हैं ना, मकई, उसका खेत है। जब मकई कटनी हो जाता था घर पे मैं ले आकर के आधा मकई मैं रख लेती थी, आधा मकई मेरे गली में कितने विधवा लोग हैं उनके घर टोकरी में पहुंचा देती थी। हो सकता है माइक पकड़ के प्रचार नहीं की, लेकिन देने के द्वारा वो सेवकाई की। प्रिय बहन लोग कान लगा के सुनो, सेवकाई ना केवल ये है कि प्रचार करना, वचन को देना, वचन के साथ ही साथ और कुछ विषय को करना। मुझे एक आदत है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम कह रहे हैं, मैं इस विषय को सीखे हैं। और आपका संस्था का जो स्थापक था बड़े भैया स्टैनली जी और उनकी पत्नी जो डॉक्टरनी लेडी दीदी है, उनसे मैंने इस बात सीख रखा और मेरी मम्मी से भी सीख रखे हैं। वो ये है, मेरे पास जितनी अच्छे से अच्छा कपड़ा है उसको ही मैं दूसरों को देती हूँ। हाँ, कोई मुझे देख करके ये बहुत अच्छा है करके कह देंगी तो तुरंत दूसरा दिन उसको मैं नहीं रखती हूँ, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जेवर हो, कुछ भी हो। आई मुझे ये पता है जयंती मरेगी तो कि शादी वाली अंगूठी तक मेरे साथ नहीं रखेगा, उसको भी वे लोग काट के निकाल देंगे, है कि नहीं? कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं आपा आप कैसे चंदा जोड़ा में एकदम सोना को दे देते हैं चर्च बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए। हम यही कहते हैं मेरे पास यही एक है जो मेरा अम्मा लोग ने शादी में दिए। दक्षिण भारत में ज्यादा सोना दिया जाता है शादियों में, वो क्या अभी तक पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं है, प्रभु के लिए काफी हम लोग दे चुके हैं, उसमें मैं खुश हूँ, आनंद हूँ। सेवकाई केवल माइक पकड़ने वाली बात में नहीं है, जो हमारे पास है, जिनके पास जो नहीं है उनको जब देते हैं वो भी सेवकाई है। नीक लो, ठान लो, निर्णय लेना, जो आपके पास है उसमें से भी जरा सा दूसरों के लिए दे दीजिए। एक विधवा मैं जानती हूँ, वो भी उस विधवा के पास 10 मुर्गियां थी,
वो ज्यादा अंडा देती थी, देशी वाली, ओके, देशी वाली। उसको वो ले जाके हाट में ले जाके बिक्री करके उधर से चावल लेके आती थी। एक बार मुझसे आके कह रही थी, जयंती दीदी इसमें मैं 15 अंडा रखी हूँ, इस अंडा को हमारा चर्च में जो कमजोर लोग आते हैं उसमें कौन ज्यादा कमजोर है, मैंने आपको बता दिया ना, मलेरिया को होके कमजोर हो जाते हैं, उस कमजोर वालियों को देख करके एक कमजोर वाली को इस 15 अंडा को दे दीजिए। अरे ये भी सेब का ही है, ये सेब का ही है। वो माइक पकड़ के नहीं बताई, लेकिन हाथों के द्वारा वो सेवा की। आज मैं आपको ये भी बोलने चाहती हूँ, कितने घर में मुर्गी है, हाथ उठाइए। मुर्गी किसी के पास भी नहीं है। और गाय बकरी जरूर है। आप सोच लो, मैं नहीं बताऊंगी, सोच लो। सेब खाई के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक चर्च बनाए या फिर हमारा संस्था से पैसे मांगे, ये लोग का भी पैसा भी नहीं है, तो हम लोग का दिल में प्रभु बातें की। उस समय मुझे 5 जन रेप करने के लिए आए, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया। इस बात को मैं अपने बच्चों से बताई। When they came from hospital, मेरा बड़ा बेटा ने मुझे एक सवाल उठाया, अम्मा प्रभु ने आपको बचाया, आप प्रभु के लिए क्या किए? अच्छा जवाब, प्रश्न। उनसे मैंने कहा, बेटा मेरे पास क्या है, सेवका के लिए तो आ चुके हैं। उन्होंने कहा ना कि अम्मा आपके पास काफी जेवर है, सोना है, उसको बेच के यहाँ एक चर्च बनाओ। ठीक है भाई, तो उसको हम लोग नहीं बेचे, उसको एक रुमाल में पूरा मुट्ठी बांध के हमारा नेता जब आया उनके हाथ में देके बेच के पैसा भेजिए, हम लोग चर्च बने। तो चर्च बन चुका था। चर्च का उद्घाटन का दिन हुआ। हमारा चर्च में एक बूढ़ी विधवा थी, उन्होंने मेरे पास आके मेरा हाथ को लेके चूमा दी और कही, जयती दीदी मुझे तो देने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग ने सोना खाना सब बिक्री करके इतना अच्छा सा बना दिए, लेकिन मुझे तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ही गाय है, उस गाय का एक ही बच्चा है, उसको मैं लाना चाहती हूँ। हम लोग कहेंगे नहीं अम्मा जी बिल्कुल मत ला, वही आपके लिए जरा सा दूध निकलता है, उससे आप बिक्री करके जीवन गुजारते हो, मत ला। हम लोग मना करके उसको बेच दिए। दूसरा दिन उद्घाटन के दिन सुबह आवाज आया, मैं बाहर जाके देख रही थी, गाय को वो रख ली, गाय के बच्चा को ले आकर के चर्च के सामने बांध ली। क्या वो सेवा की कि नहीं? जल्दी बोलिए कि हो सकता मैं कि नहीं पकड़ी, लेकिन जो था उसके पास उसको जाकर के दी। उसमें जो बिक्री हुआ वो चर्च का ऑपरेटर में चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पास जो है हाथ बढ़ाओ, गिनो मत। कोई ऐसा है, इस मुर्गी को पालेंगे तो कितना अंडा होगा, उस अंडा सब में कितने बच्चा होगा, उस बच्चे में कितना ये होगा, कैलकुलेशन करना। ठीक है, ऐसा मत करना, गिनो मत। गिन के करेंगे तो गिन के चले जाएगा, याद रख लेना। ये सब अच्छी बात है, ये भी सेब का ही है, ये भी सेब का ही है। मैं आपसे एक बात बोलो, आप जब खाना बनाते हैं, पता नहीं कि teach this one or not, I do not know. चावल को, मुट्ठी चावल को अलग करते, आपको सिखाया गया शायद, दीदी लोग सिखाए होंगे। वेरी गुड। प्रभु के नाम की महिमा हो। वही अच्छी बातों को आप लोग को सिखाती है। ब्लेसिंग, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक मुट्ठी चावल अलग कर लो। वैसा ही आटा जब इस्तेमाल करते हैं, आटा में एक मुट्ठी। एक दिन मेरे घर पे एक कलेक्टर लेडी आई, कलेक्टर समझते हैं ना जी? हाँ, उनकी गाड़ी आके खड़ी रहती हमारे झोपड़ी के सामने। मैं एकदम तरतरा गई, अरे इतनी पुलिस तालिस आया गए क्यों? क्योंकि हमेशा पुलिस लोग आए थे, उन लोगों को पकड़ने के लिए आते थे। ये सब काफी हुआ। वो क्या ले, एक झोला में चावल लाई। मैंने उनसे कहा, मैडम हु आर यू? अंग्रेजी बोल रही थी। उनसे मैंने पूछा कौन है? वो कहती थी मैं कलेक्टर हूँ, मिजोरम का कलेक्टर, झारखंड में बदली होके आए हैं। हर दिन खाना बनाते समय मैं एक मुट्ठी चावल अलग रख लेती थी, उसको आपका चर्च के लिए देने के लिए आए। ये कि कलेक्टर महिला करती है जी, कलेक्टर महिला करती है। हम लोग सीखने वाली बात है। ये भी सेब का ही है, इस पर आप याद रख लेना, ठीक है? ओके। उसके बाद मैं एक महिला को बोलना चाहती हूँ, वो ये है मेरी मरियम मगदलीन। जब गई थी प्रभु यीशु को देखने के लिए कब्र के पास गई, आप लोग उस बात जानते हैं। वहां कौन बैठा हुआ था? देवदूत बैठा हुआ था। देखते ही घबरा गई,
कपकपी हो गई, घबराहट हो गई, थरथराने लगी। जिस स्पीड में गई उसी स्पीड में वापस आई। आकर के चुप रही क्या? चुप रही क्या? नहीं। जो डरपोक बैठे हुए थे चेले लोग, उनके बीच में जाकर के मैंने देखा यीशु को, मैंने देखा यीशु को करके पूरी बातों को लोगों के सामने फैला दी। ये है सेवकाई। आज मैं आपको एक बात पूछूं, बात फैलाने में महिला तेज है कि मर्द तेज है? जल्दी बोलिए। एक नंबर भैया। 5 घंटे में कुछ बात होता है तो 5 घंटे में होता है तो वो कोल्हापुर तक पहुंच जाता बच्चा। आजकल तो कहना ये कि शैतान खाने लगा दो, जानते कि भाई ऐसा ही बात फैलाने में एक नंबर। अच्छी बातों को फैलाओ करो, अच्छी बातों को फैलाओ, बुरी बातों को नहीं। कल मैंने आपको बता दिए महिला 25,000 शब्द बोलती है, मर्द कितना बोलता है एक दिन में? 12 ही बोलता है बेचारा। कोई कोई ऐसे भी लोग चुपचाप एकदम 10 दिन नहीं बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी है। अच्छी बातों को फैलाओ। मैं एक विश्वासी के बारे में हम बोल के मत गर्व हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। बेचारी अनपढ़ औरत, अनपढ़ औरत बार बार इस बात को बोलती। अचानक उसके पैर दोनों खुल गया, फटने लायक हो गया। बहुत पूजा की, कुछ में भी काम नहीं आया। आखिर उसने खबर भेजी हम लोग के घर। हम लोग को उधर ईसाई पुजारी बोलते हैं ना, क्रिस्तान पुजारी बोलते हैं, ठीक है कुछ भी बोले तो हम लोग का न्यूज आया। हम लोग उधर गए, उस बुढ़िया माई को देखे। बुढ़िया माई आप क्या काम करते हो? वो कह रही थी मैं दारू बेचती हूँ, मेरे पास 35 पेड़ है, ताड़ का पेड़, दारू में बना के बेचती हूँ। ठीक है, तो उसे हम लोग कहे तुम्हें चंदा ही चाहिए तो तुम दारू नहीं बेचना है। नहीं मैं नहीं बेचती हूँ, मेरा नौकर लोग बेचता है। हम कहे तुम बेचो नौकर बेचो सब एक ही है। हम लोग दुआ किए, मैं हाथ में पैरासिटामोल लेके गई, वो बुखार का दवा है, दर्द का दवा का, और कुछ भी नहीं है। तो उसमें 2-3 उसके हाथ में देके, एक गिलास पानी भी प्रार्थना करके उसको देके आ गई। लेकिन हम उनसे ये कहें, सुनो माँ जी, अगर तुम यीशु भगवान को मानना चाहते हैं तो बुरी बुरी कामों को छोड़ दो। ठीक है, वो बोल दिया अरे तेरा भगवान मुझे जी करेगा तो ठीक है करके उनकी भाषा में बोल दी। हम लोग घर आ गए, प्रभु उसकी चंगाई की ये खीरत में। दूसरा दिन उन्होंने देखा अपने पैरों को एकदम सूख गया, एकदम सूख गया, तो मोटा वाला पैर एकदम ठीक हो गया। बुढ़ी ने क्या की, ये बाबा इस यीशु भगवान पर कुछ तो है करके दूसरा दिन हुआ, न्यूज भेजी, हम लोग को खबर भेजी, हम ठीक हो गए, फादरी सबको बुलाइए। तो हम लोग दोनों जाके देखे, भैया भाई एकदम बिल्कुल ठीक करके हंसते हुए हमारे सामने आई। उससे हम लोग पूछे आप जो गंदा काम करते हैं उसको छोड़ना है। उन्होंने क्या किया, अच्छा सा सुनिए। 35 वाला पेड़ की बड़े बड़े घड़े में जो ताड़ी रखा गया था बेचने के लिए, उसको इतना बड़ा डंडा ले जा करके सारा गड़ा को तोड़ी, एकदम नदी की नाई बग रहा था, एकदम बदबू लग रहा। तो लोग कहने पागल हो गई, ये नया एक भगवान को पूजा करने लगी, पागल हो गई करके कहे, पागल नहीं सही पागल है ना। उसी दिन से वो ठीक हो गई। अभी मैं कहने का मतलब ये है, वह चुप नहीं रही, वही मेरा पॉइंट है। अभी वो चुप नहीं रही। जब जंगल जाती थी, लकड़ी चुनने के लिए जाती थी और कुछ ना कुछ काम के लिए जाती थी, वो सबको यीशु के बारे में बताती थी। मरियम मगदलीन का काम वो करती थी। ये है सेवकाई। सेवकाई यही है जो आप जानते हैं, जो आप रुचि किए हैं यीशु भगवान का, उसको लोगों को बताओ। चुप ना रहो, चुप ना रहो, मुंह बंद मत रखो। अगर हम चुप रहते तो हमारे द्वारा जो काम करना था उसको कैसे करेगा प्रभु। जब मैं सेवकाई के लिए आई, मैं जवान लड़की थी, मैं एक ब्राह्मण जात से आए हैं, आज बोलती हूँ, ठीक है, मैं जात पात कभी नहीं बोलती हूँ, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरा जात के अनुसार लड़की जात बाहर आना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम हिंदू थी। लेकिन जब प्रभु में हम आए, प्रभु का बुलाहट पाए, उत्तर भारत आकर के सेवा करने का मौका मिला, मेरे घर वाले बोले जयंती अगर तुम जाओगे तो वापस मत आना, क्योंकि तुम्हें कौन शादी करेगा। हमारे जात में तो कोई ईसाई लोग नहीं है,
आपकी बात नहीं कह रही है, मद्रास की बात कह रहे हैं। उधर बहुत कम लोग ईसाई है, ब्राह्मण लोग, लेकिन हम हिम्मत से बाहर आए। प्रभु की दया से मुझे भी एक बंदा को प्रभु रखा है ना, शादी को कभी दोनों मिलजुल के अच्छे काम करते हैं। मैं क्यों इस बात कहते हैं, मैं चुप नहीं रखे, मेरा मुंह चुप नहीं रखा। बहन आप अभी प्रभु को पाए हैं, तारण पाए हैं, उसको चुप नहीं रखने देना। आप मुंह खोल के लोगों को बताओ, जाकर के बड़ा एक माइक पकड़ के बोलने का जरूरत नहीं है। आप अपने रिश्तेदार के पास जाते हो, कभी दोस्तों के पास जाते हो, कभी मार्केट में जाते हो, कभी कुछ काम करने के लिए जाते हो, कभी खेत में कुछ काम करने के लिए जाते हो, कभी घास काटने जाते हो, बोला कर, लोगों से बोला कर। एक दिन मेरे घर के सामने, घर मतलब मिशन फील्ड में, ठीक है, एक बड़ी भीड़ आई, एक दीदी आई। मैंने झोपड़ी का दरवाजा खोल के उनके पास आके, अरे फोन में क्या गए, क्यों इतनी बड़ी भीड़ है? वो आकर के कह रही थी, हमारा भाषा, हमारा मतलब जिस जहां में सेवा करते हैं वहां की भाषा में करे हिंदा की दिनों को जब तक उनको बपतिस्मा नाम ले जिसको के कहना, ऐसे बोली थी। मतलब ये लोग सबको ये बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, ये लोग एक दफा भी हम लोग स्वार्थ नहीं किए हैं तो कैसे इसको बपतिस्मा देंगे? वो क्या करी जाने, मकत्ते में एक दिन इनके गांव जाकर के यीशु के बारे में बताइए, 6 महीना बताइए। अभी वे लोग प्रभु में आ गए, वे लोग बपतिस्मा पाने के लिए आए। हालेलुया। मत सोचो हम अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पास तो बोलने का शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मत बोला करो, मत बोला करो। जो आप जानते हैं उसको, जो आप जानते हैं बोलो। प्रभु आपकी मुंह की बोली के द्वारा काफी लोगों का, कल कितना अच्छा सा वे लोग नाटक किए ना। सामरी स्त्री कहाँ जाकर के कॉलेज में पढ़ के आई, थोड़ा बाइबल कॉलेज गई क्या? एक दफा उनसे मुलाकात हुआ यीशु से, उतने में उसका मन बदल गया, गाड़ा को वहां ही छोड़ दी। बहन जी ने बहुत सुंदर से नाटक की, गाड़ा वो ज्योतिष में ऐसे गई ना बहुत अच्छा लगा। मेरे बहन लोग आपका कितना वरदान वाले हैं, महाराष्ट्रियंस कितना वरदान वाले। मैं क्यों आपको इस बात कहते हैं मेरी अजीजों, सावधान रहो, ठीक है। खाना को उधर ही छोड़ दी, जाकर के मिशनरी का काम करके आई, पूरी भीड़ को लेके आई, पूरा गांव वालों को लेके आई। बता दो आपके गांव में जो लोग घर मसीह है, डांट के मत समझाओ, प्यार से समझाओ, ठीक है। और आप अपने व्यवहार के द्वारा उन्हें समझाओ। हो सकता है आपके बीच में कुछ टीचर लोग हैं, अध्यापिका लोग हैं, स्कूल में जाके यीशु के बारे में बताएंगे, थप्पड़ मारेंगे हेडमास्टर, छोड़ दो उसको। लेकिन आप अपना व्यवहार के द्वारा ये दिखा दो मैं एक मसीही हूँ। समझ में आता है? कोई नगर पालिका का सफाई कर्मचारी हमारे बीच में है, भगत जी मैं आपको कहती प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। जब आप साफ करते हो, दुआ कर करके साफ करो। आपका हाथ तो साफ करता है, आपका मन दुआ करता है, आपकी हाथ की सफाई जो है दूसरी कर्मचारी से बढ़कर फर्क होना है। इसी में पता चलना है, वो हेल्थ इंस्पेक्टर सोचना है ये महिला तो फर्क है जी, काम में बहुत पक्का है ठीक। ये है सेवकाई, जो काम प्रभु आपको दे रखा है उसी को सही सलामत और ईमानदारी से किया करो। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। मेरी माँ ये भी हेडमिस्ट्रेस थी, ओके, शी वाज अ हेडमिस्ट्रेस इन स्कूल। मेरा पापा भी, उनको आखिरी तक ट्रांसफर भी नहीं मिला, बदली नहीं मिला, पूरी रिटायर्ड होके आई। कारण ये थी, लोग ये पहचान गए लक्ष्मी टीचर ईमानदारी से काम करती है, लक्ष्मी टीचर को कभी नहीं बदली करना। देखो खुद नहीं बोली मेरी माँ, उनके व्यवहार के द्वारा बड़े बड़े डीओ, बड़े बड़े सीओ लोग क्या सोच ले, इस मेरी माँ बहुत गोरी सी थी, ये सफेद, ये गोरी वाली टीचर, ऐसे बड़े टीचर बोलते हैं। हाँ, ये गोरी टीचर जी को कभी नहीं बदलना है। टीचर जी हिम्मत बांधो, आपका व्यवहार आप एक मसीही टीचर करके लोगों के सामने होना है, दिखाई पड़ना है। तो प्रभु आपको आशीर्वाद करे, ठीक है, ओके। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है, कोई महिला लोग बाइबल में ऐसे थे कि पौलुस के साथ ही साथ वे लोग सेवा टकल करते थे। कोई कहते थे पौलुस बिल्कुल महिला की सेवकाई के बारे में बिल्कुल विरोध बोलता है। नहीं वो गलत है, पेंटिकॉस्टल लोग ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इनके साथ अक्विला प्रिस्किला नामक एक पति पत्नी इनके साथ ही साथ चलते थे, जहां तक ये गया वो वहां वो भी गए। और वो जो पौलुस यहाँ आकर के इनके घर पे
1.5 साल रहा। प्रिसिला उनको रोटी बना के खिलाई। हम लोग तो मुंह मोड़ लेते हैं ना, ये बंदा नहीं चाहता, इसको भेज दो ना, यूं बोल देते। 1.5 साल बाइबल में लिखा है उनके साथ ये सेवा की, अपना घर को खोल के रख ली, यूं लिखा है बाइबल में। मैं क्यों इस बात कहते मेरे अजीजों, मुझे एक वक्त का याद आ रहा है। हम लोग हर साल कन्वेंशन चलाते हैं झारखंड में, यहाँ नहीं झारखंड में। हमारा कन्वेंशन में कम से कम 27,000 30,000 लोग जमा होते हैं। बड़ी भीड़, मैं क्या बोलूं, खाना बना के थक जाते हैं लोग खिला के। भीड़ भीड़ भीड़। मैं पहले आपको बोल दिए 1,40,000 विश्वासी हमारा है, इसलिए ग्रुप ग्रुप में जगह जगह में कन्वेंशन रखा जाता है। इसलिए 27,000 30,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। आजकल और भी हम लोग डिवाइड कर लिए, क्योंकि खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होता है। 3 दिन का कन्वेंशन। एक बार एक महिला आई, हाथ में 500 रुपया पकड़ी, तो मंच पर आई, माइक देना चाहती थी। वो कहती थी प्लीज मुझे माइक दीजिए, मुझे एक छोटा सा गवाही देना है। तो हम लोग उसको गवाही के लिए जगह दिए। उन्होंने क्या गवाही दी मैं आपको बताती हूँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। वो क्या करे, पिछले साल कन्वेंशन में आते समय मैंने मन्नत माना, प्रभु बाहरी लोगों को आपके बारे में बता के बपतिस्मा दिलवाने के लिए मैं बताऊंगी करके मैं मन्नत मान के गए। अगर तू मुझे मदद करेगा तो मैं छोटी सी बकरी को बेच के उस पैसा को चंदा में डालूंगी करके मैं मन्नत मान के गए। प्रभु की दया से 25 लोगों को सुसमाचार बता के 25 लोगों को मैं बपतिस्मा दिलवाने के लिए दादा के पास लेके आए। इसीलिए वो 25 लोग अभी प्रभु में पक्के हैं, इसलिए मैं बकरी को बोलिए बिक्री करके, बकरी को बिक्री करके 500 रुपया ले आकर के चंदा में दिए। वो है सेवकाई, याद रखो, सेवकाई करना है सोच के, और हाथ दोनों को पीछे रख लेंगे तो आप सेवकाई नहीं कर लीजिए। याद रखो, सेवकाई का लिए हाथ बढ़ाना है। मुझे बहुत शौक हो गया। हम लोग तो प्रभु कुछ अच्छा काम करते हैं तो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। लेकिन आत्मा जीतने के लिए कोई चंदा देते हैं, कोई किए नहीं ऐसा, दीदी लोग कोई किए नहीं ऐसा, कभी नहीं। आत्मा जीतने के लिए हम लोग कभी चंदा नहीं चढ़ाए। मेरे प्रिय अजीजों, याद रख लो, जो भी प्रभु आपको बताएगा आप जरूर कर लेना, उसमें प्रभु का मन बहुत खुश होगा। और 1-2 घटना में बोल के समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि और समय हम लोग का होगा कि प्रश्न उत्तर भी आपको करना है, इसलिए मेरे पास और थोड़ा सा ही वक्त है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारे गांव के पास मतलब झारखंड में एक बहन थी। एक दिन चर्च चलाते समय वो आई, वो पीछे बैठी हुई थी, उससे बड़ी बदबू निकला, बहुत बदबू निकला। हम लोग नहीं जानते थे उस लेडी कौन थी करके, क्योंकि पहली दफा मैं देखी थी। यहाँ आराधना खत्म होने के बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं बीमार वाले कोई है तो प्लीज आइए, दुआ किया जाएगी। वो भी आई, आके घुटना टेकी, उससे इतना बदबू लगा, एकदम रुमाल पकड़ना पड़ा हम लोग को, उतनी बदबू, लेकिन पूछ भी नहीं सकते थे हम लोग। जब उसकी बदबू सुन के लोग जरा सा दूर दूर चले गए, विश्वासी लोग रो रही थी, कह रही थी हमारा भाषा में, उधर की भाषा में कह रही थी मुझे तो कैंसर हुआ है, छाती में कैंसर हुआ है, पूरा सड़ गया, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, छाती में गड्ढा हो गया। तो डॉक्टर लोग कहें और अपना गाय बकरी सब बेच के लाओ, इलाज करेंगे करके। जितना मेरे पास गाय बकरियां सब थी मैं इलाज करने के लिए बेच बेच के लेके गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं। आखिर मुझे पता चला यीशु प्रभु बिना पैसे से ठीक करने वाला है करके, इसलिए हम आए। घुटना टेकी तो मर्द लोग जरा पीछे गए, महिला लोग नजदीक आए, उसके माथा पर सब कोई सिर रख करके दुआ किए। मैंने उनको कहा मेरे झोपड़ी से जरा सा तेल लेके आओ, एक कटोरा में थोड़ा सा कड़वा तेल लेके आए। हम लोग उसका कपड़ा को जरा सा खोल के उस कड़वा तेल को उसमें डाल के दुआ करके बेच दिए। नहीं बेचे, मेरा घर लेके गए, जो खाना में बना के रखे उसको खिला के बेच दिए। वो 14 किलोमीटर पैदल जाके अपना गांव पहुंची।
चलते गई तो उसका बहुत थकान और दर्द भी तरह लेटी हुई थी, विश्वास रखी थी प्रभु यीशु पर। जब वो सो रही थी, थकान में जब सो रही थी, उसके पास बिजली कुछ नहीं था। जब सो रही थी, उसका रूम में एक बहुत बड़ा रोशनी चमकी। जब रोशनी चमकी, आंख खोल दी इसने, ये कहां से ज्योति आ रहा है। तुरंत आंख खोल के यो देख रही थी, एक लंबा सा एक आदमी को वो देख रही थी। वो श्वेत वस्त्र पहन के खड़ा था। वो कह रही थी, मैं नहीं जाने, वो आके कह रही थी, उसका हाथ एकदम लंबा सा लग रहा था। उसका हाथ इसका छाती के ओर बढ़ाते हुए आया। वो मुंह खोल के कहा, इन जो का ना आम दो बूढ़ी आमा, ऐसा बोला था। मैं आपको बोलती हूँ, तुम अभी ठीक हो जा करके संथाली भाषा में वो कहा। जब इस शब्द को ये बोल रही थी, इस बंदा कैसा मेरा भाषा जानता है, यो करके वो देख रही थी। इतने में वो गायब हो गया। तुरंत ही उठी, रोशनी खत्म हो गई, ज्योति नहीं, अंधकार हो गया। तो बाहर भाग के आई, आकर के तुरंत झुक करके अपनी छाती को देखी। आप विश्वास करो कि ना करो बगैर, दोनों छाती एक जैसा था। यही प्रभु का महत्व था। फिर बार बार छू छू के देखी, दबा दबा के देखी, कहीं से भी खून भी नहीं निकला, फस भी नहीं निकली, कहीं से बदबू नहीं निकला। मांस से भर गया, जहां गड्ढा था मांस से भर गया। ये बेचारी ब्लाउज नहीं पहन सकती थी पहले, अभी उसी हालत में अगल बगल अड़ोस पड़ोस के पास जाकर के ये करके चिल्ला के गई, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो करके चिल्लाई। जाके सब देखे, इसका छाती कैसे ठीक हो गया। मुंह खोल के बताई, मैं नहीं जानती हूँ। वो कह रही थी, इन बोझ बढ़ाए तकी खाना, वो बोल रही थी, इन बोझ बढ़ाए तकी खाना, चिंचू है के ना इना बढ़ा रे, उन्हीं मत देखो कभी चिंचू रोड के दाए, इना बात में उनका हुई नहीं, ऐसा बोल रही थी। मैं नहीं जानती हूँ, मेरे घर पे कोई आया, उसने कहा तुम ठीक हो जा करके, मैं ठीक हो गई। अभी उस औरत चुप नहीं रहती है, वही मेरा बात है। लोगों के पास जा जाके बता के अभी 1,40,000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया। सेवकाई करने वाले कान लगा के सुनो। पौलुस की जैसा आप सेवकाई करना चाहते हैं तो पौलुस की जैसा दुख सहने के लिए अपने को तैयारी रख। That's what I told you. You have to pay price for that. बोले वाले ज्यादा बोल सकते हैं जी। मुझसे बढ़कर उमा भारती बोल सकती है, मुझसे बढ़कर सुषमा स्वराज बोलती थी, हैं? जिनके पास प्रभु नहीं था। बोलने से किसी को नापिए मत, जिंदगी से नापिए। आज हम आपको एक बात बोल के समाप्त करने वाले, वो ये है, एक मिशनरी लेडी थी, भारत आई। उधर एक बंदा था, डेविड ली नामक एक बंदा, उसी से वो शादी की इलाहाबाद नहीं चेन्नई में। उसके बाद सब जगह में जाके वो प्रचार की। उसका 6 बच्चे हुए। आखिर उनका बदली कोलकाता में हुआ। उधर जाकर के वो बंगाली भाषा सीख करके सेवा की। ये 6 बच्चों के लिए स्कूल नहीं मिला वहां पर। आखिर ये लोग दार्जिलिंग नामक एक जगह पे इस बच्चों को भर्ती करने के लिए चाहा। ये 6 बच्चों को एक धाई बाई के साथ दार्जिलिंग भेज दी। वहां पर एक घर, दार्जिलिंग जो है इससे भी बड़ा ऊंच पहाड़, इसी तरह सुंदर सुंदर घर नहीं है, स्कूल वगैरह वहां है। उस दाई भाई जो है इसको खाना बना के देते थे। ये 6 बच्चे वहां रहते थे। इन दोनों, अडाल ली नामक इस दीदी, डेविड ली नामक उस दादा, वे लोग दोनों वहां पर सेवा किए। इनकी सेवा बहुत जोरदार सेवा रहा। अपने कामों के द्वारा, बोली के द्वारा, व्यवहार के द्वारा काफी सेवा किए। सरकार के कान में पहुंच गया। सरकारी लोग कभी अंग्रेजी लोग कैसे इतना सेवकाई कर रहे हैं करके ताजीब किए उन दिनों का। आजकल का तो जेल में पकड़ के दे देंगे, ठीक। उन दिनों ऐसा हुआ। आखिर क्या हुआ, अच्छा सा सुनिए। एक दिन हुआ, ठंडा का वक्त था। डेविड ली और उनकी पत्नी अडाली दोनों अपने बगीचे पे कुर्सी लगा के बैठ के धूप खा रहे थे। एक टेलीग्राम आया, तार आया। उन दिनों में टेलीफोन सिस्टम नहीं था, तार आता है, तार समझते हैं, एक कागज में पत्थर से भी कोई जल्दी आ जाता था। वो आया, आते
आते ही आकर के बोला हु इज डेविड ली? डेविड ली कौन है? ये कहा मैं भी डेविड ली हूँ। उस तार उसके हाथ में आया, ये उसको देख रहा था, तार उसके हाथ से गिर गया, वो कुर्सी से गिर पड़ा। उसकी पत्नी दौड़ के आई, इस तार में क्या है, क्यों ये कुर्सी से गिर गया करके वो उस तार का पेपर उठा के देख रही थी। उसमें कुछ बात लिखा था, जानते हैं क्या? आपके 6 बच्चे एक बहुत बड़ा पत्थर से दब के मर गए करके लिखा था। आप जानते हैं कि नहीं? आपका एरिया बहुत अच्छा लग रहा था ना आते समय देखे। लैंडस्लाइड एक होता है, मतलब पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर नहीं, ये तो मिट्टी लुढ़ के नीचे आ जाता है। ऐसा कुछ हो गया, समझ में नहीं आया इन दोनों को। रो भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके इन दोनों। नौकरानी से ऐसे करे, उनका गले से शब्द नहीं निकला, गले से शब्द नहीं निकला। वो तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना जानती थी। उस कार पेपर को ले जाकर के अगल बगल में दी। क्या हो गया हमारा साहिब और साहिबा को? कुछ हो गया, वो देख रहा था और उसने पढ़ के सुनाया, इनकी 6 बच्चे एक बहुत बड़ा चट्टान के नीचे दब के मर गए करके। उन दिनों में एक ही गाड़ी थी, कोलकाता में श्यालदा नामक एक जंक्शन है, स्टेशन है, अभी है, वहां एक ही गाड़ी होती थी कि दार्जिलिंग मेल बोला जाता था। वो स्पीड गाड़ी नहीं, धीरे धीरे जाने वाली गाड़ी। उसी में इन दोनों चढ़ के गए। सारा रात नहीं खाए, ना किसी से बात किए, ना प्रभु के विरोध में बात किए, एक दूसरे से नहीं कुछ कहे, चुपचाप दोनों गए। जिस स्टेशन में जाना था जाके उतर गए। वो न्यू जलपाईगुड़ी बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी NJP बोलते हैं। वहां से फिर ऊपर जाना है, जैसे पूना है, पूना से पांचगनी आना है, उसी तरह। अब कैसे जाएंगे? मुंह से मुंह ना बोले, पूरा सुख दिया। जब ये लोग यो खड़े रहे, स्टेशन मास्टर आकर के इनसे पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों खड़े हैं? यही पेपर को वे लोग दिखाई। स्टेशन मास्टर समझ गया, एक गाड़ी को अरेंजमेंट किया। इन दोनों उस गाड़ी में चढ़ के दार्जिलिंग गए। जाते ही देख रहे थे, दूर में देख रहे थे, जिस घर में ये 6 बच्चे अपना ढाई बाइक के साथ रहे, उस घर बिल्कुल दब गया, चकनाचूर हो गया। ये समझ गई कुछ तो है, तुरंत पूछे कहाँ है हमारे बच्चे, सब बच्चों का लाश कहाँ है? तो अगल बगल वाले ने बताया गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में पड़े हैं, वहां जाइए। ये बेचारे एकदम भारी हृदय के साथ दोनों वहां गए। जाते ही इनको पता चल गया 5 बच्चे मर गए, एक लड़का जिंदा है करके। डॉक्टर आकर के बताया आपका बड़ा बेटा जिंदा है, जरा सा उसका पल्स चल रहा है, बाकी 5 तो खत्म हो गया स्पॉट में, लेकिन एक का हल्का सा चल रहा है, आप आइए करके। तो ये दोनों गए, जाकर के चुपके दे बेटा का दिल का धड़कन यो 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 हो रहा था। ये जाते ही उसका नाम लेके लोग बुलाए, बेटा व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ आपको? वो कह रहा था शाम को रोटी खा के दुआ के लिए हम लोग बैठे हुए थे, मम्मी हमारा भाई जो है रसोई में हमारे लिए चाय बना रही थी, हम 5 भाई के साथ बहनों के साथ मैं भी दुआ चला रहा था। उस समय एक बहुत बड़ा आवाज आया, उस आवाज जो था ऊपर वाला पहाड़ का एक बहुत बड़ा चट्टान जो है लुड़ 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 के ठीक जिस जगह पे इन लोग बैठे वहां गिर गया। इसलिए सब चकनाचूर होके मर गए, मम्मी मैं भी बच्चे बोलते बोलते उसका 6 बच्चे मर गए। ये सबको इन दोनों ने देखा, ये लोग ना रो पाया ना कुछ बता पाया। तन मन लगा के भारत में सेवा करने के लिए ही मिला है करके कभी नहीं कुरकुराया। 6 बच्चों को एक गाड़ी में डाल के दार्जिलिंग में, अब वो एक CNA चर्च है, चर्च अपना देने का चर्च, उन दिनों में वो चर्च नहीं था, तो उस जगह पे गड्ढा खोद के 6 बच्चों को एक ही गड्ढा में दफना दिया। दफना के एक बात लिखा, इस बच्चों को मैं नहीं दफनाता हूं, बीज की नाई वो था। 6 बच्चों का नाम एक के पीछे एक, एक के पीछे
ये लिखा था। दोनों आ गए वापस, पागल जैसे दोनों हो गए। जब दुख आता है कम से कम बोलना चाहिए, नहीं तो रोना चाहिए। इन दोनों को ना रो पाए ना कुछ कर पाए। ये लोग दोनों पागल किनारे पड़े रहे, कुछ भी नहीं खा पाए, कुछ भी नहीं कर सके। आखिर उनकी संस्था उन दोनों को अमेरिका देश भेज दिए। तुम लोग थोड़ा दिन जाओ, मन को तसल्ली करके आओ करके। जब ये लोग वहां गए, बैठ के एक किताब लिखे। उस किताब में दार्जिलिंग डिसास्टर नामक एक किताब को लिखे। दार्जिलिंग का दुर्घटना के बारे में लिखे, 6 बजे कैसे मरे, ये सारी बातों को। उसके बाद इन दोनों ने आपस में बात की, सेवकाई को मैं नहीं छोड़ूंगी, वो कह रही थी। उसका पति बोला हाँ मैं भी सेवकाई को नहीं छोड़ूंगा, चलो हम अमेरिका में नहीं रहे, वापस जाएंगे भारत। फिर आए कलकत्ता वे दोनों सेवकाई को शुरू किए। फिर वो क्या किए जानते हैं मेरे प्रिय बहनों? 300 लड़की बच्चों को गोदी लिए। 300 लड़की बच्चों को गोदी करके एक अनाथ आश्रम बनाए, ऑर्फनेज बनाए। उसके बाद प्रभु ने इनकी कोख में भी 2 बच्चों को दिया। अभी 302 बच्चों को पालन पोषण करके, मैं क्या बोले, अभी भी आप जाएंगे तो देख सकते हैं। ली मेमोरियल मिशन नामक एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग। तो वहां पर ये लोग सेवा किए और 302 बच्चों को पालन पोषण किए, पढ़ाई लिखाई किए। वे लोग अभी बिशप लोगों की पत्नी, पादरियों का पत्नी, प्रिंसिपल, बड़े बड़े प्रोफेसर बने वो लड़कियां, साधारण नहीं है। तो आखिर इन दोनों उधरी मरे। डेविड ली और अडाली दोनों सेवकाई देते हुए उधर मिट्टी का खाद बन गए। ये है सेवकाई। सेवकाई करेंगे करके बोलना आसानी है, लेकिन कर डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कर डालते हैं उसके लिए प्रतिफल ऊपर मिलेगा। आप घूम के करेंगे तो भी, आप बैठ के करेंगे तो भी, आप खड़े होकर के कुछ चलाएंगे तो भी, किसी को कुछ खिलाएंगे तो भी, और जाकर के बताएंगे तो भी, वो भी सेवकाई है। चिंता मत करो। आज इतना ही बोल दो, प्रभु अभी तक हम सेवकाई में कमजोर है, मुझे माफ कर। जिस ढंग से मुझे सेवा करना है मुझे करने के लिए मदद कर करके बोलो। कभी कभी प्रभु के लिए मार खाएंगे करके हम लोग कहते हैं, लेकिन पति इतना सा एक बात बोलता है तो हम लोग सह नहीं पाते, है कि नहीं? सास माँ एक छोटी सी बात बोलेंगे तो एकदम मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन सेवकाई करने के लिए बड़ी तैयारी में आते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। चलिए सब आगे बढ़ रहे हैं, घुटना टेको। अरे प्रभु आपके दिल में बात किया है तो मैं कैसे भी सेवा करूंगी करके आप फैसले लिए तो एक ही काम कर लेना। प्रभु आपके लिए कुछ भी दुख सहने के लिए, आपके लिए कुछ ना कुछ मैं कर डालने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे करके बोल दो। 6 बच्चे मरने के बावजूद भी डेविड ली दादा, अडाली दीदी दोनों आई भारत, लेकिन प्रभु उसकी सेवकाई को आदर किया, सम्मान किया, मान किया, मर्यादा किया। बहन जी आप जो सेवा करते हैं उसको प्रभु प्रतिफल करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा सेवकाई काफी नहीं है, मैं आपसे मैं तारण पा चुकी हूँ, इस तारण को मैं चुपचाप नहीं रखूंगी, जहां तक मैं बताऊंगी। बोल दो झारखंड की विश्वासी लोग, अनपढ़ विश्वासी लोग प्रभु के बारे में हाथ जा जाके, गांव जा जाके, पहाड़ जा जाके आप ऐसा बोल के वे लोग प्रचार करते हैं। बता दीजिए उसका प्रतिफल आपके सिर पर होगा। जो आत्मा को जीतता है वो ज्ञान वाली है, वो ज्ञान वाली है। आत्मा को जीतना है, बोझ से भरना है,
सेवा करना चाहते हैं तो बड़ी मेहरबानी आंख मत खोलो, कोई दूसरे को मत देखो। प्रभु मैं समर्पण करती हूँ, प्रभु मैं अर्पण करती हूँ, मेरे जीवन को एक होकर वेदी पर देती हूँ करके खड़े हो जा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो दुख बोलना चाहते हैं, वे लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जा। मैं विनती निवेदन करती हूँ कोल्हापुर से जो पति साहब की बहन आई है विद्या, बड़ी मेहरबानी आगे आकर के जो समर्पण की मेरी प्यारी बहनों को आप आशीर्वाद करते हुए इनके लिए दुआ करें। आई रिक्वेस्ट सिस्टर विद्या, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्रे फॉर दिस पीपल, प्लीज कम फॉरवर्ड। सबको ही प्रार्थना में लगे रहे। हमारी बड़ी दीदी जो पति साहब की पत्नी है, जिन्होंने काफी दुख सही है, प्रभु की नाम के निमित्त काफी दुख सही है, अपने अनुभव से आपको आशीर्वाद करना चाहती है। सबको यहाँ के बंद करके दुआ की स्थिति में रखिए। बड़े जी हमारे लिए दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश पृथ्वी त्याच्यातील सर्व काही निर्माण करणाऱ्या माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वर देवा, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरवात आणि सदा सर्व काळ असो। प्रभू येशू, ज्या सेवेसाठी देवबाबा तू आमच्यासाठी स्वर्ग सोडून देवबाबा या पृथ्वीवरती आलास प्रभू, देवबाबा असंख्य अशा वेदनाने देवबाबा वेदना सहन करून तू आमच्यासाठी देवबाबा आमची सेवा केली, तू नम्र झालास, तू लीन झालास प्रभू, आणि देवबाबा तेच सेवा कार्य पुढे नेण्यासाठी देवबाबा तू आज आम्हाला निवडला आहेस। आज आम्ही देवबाबा तुझ्या शरणाजवळ येत आहोत प्रभू, आम्ही सर्वजण स्वतःचं समर्पण तुला करत आहोत प्रभू। देवबाबा आम्ही आज ऐकलं आहे की जेव्हा आम्ही तुझी सेवा करतो प्रभू, त्यावेळेला आम्हाला असंख्य दुःखांना, संकटांना, अपमानाला सामोरं जावं लागतं प्रभू, परंतु देवबाबा तुझा विश्वास आणि देवबाबा तुझी खात्री आम्हाला यामध्ये पडू देत नाही प्रभू। देवबाबा आज आम्ही तुझी प्रार्थना करत आहोत, त्याच विश्वासामध्ये तुम्हाला अधिक खंबीर कर प्रभू, देवबाबा तुम्हाला अधिक बळकट कर प्रभू। आज आम्ही देवबाबा या सर्व बहिणींचं आम्हा सर्वांचंही देवबाबा आम्ही तुला समर्पण करीत आहोत प्रभू। देवबाबा ज्या सेवेसाठी, ज्या अनमोल सेवेसाठी देवबाबा तू आम्हा सर्वांना निवडला आहेस प्रभू, ती सेवा करण्यासाठी तू आमचं सहाय्य कर, तू आमचं मार्गदर्शन कर प्रभू। देवबाबा प्रत्येक गोष्ट सहन करण्यासाठी, अपमान असेल, दुःख असेल, निंदा असेल, या सगळ्या गोष्टी सहन करून देवबाबा आम्ही तुझी सेवा पुढे नेण्यासाठी तू आम्हाला सहनशक्ती दे प्रभू, तू आमचं सहाय्य कर प्रभू, तू आमच्या बरोबर आहोत म्हणून आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करत आहोत। आमचं समर्पण आम्ही तुला करत आहोत, येशूच्या नावाने मागते म्हणून नाही। आमेन। आपण सगळे खाली बसून घेऊया। आणखीनचे आभार मानते, सुंदर रीतीने देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्याच प्रकारे आता आपण इथून पुढे लागू करण्याची प्रार्थना करणार आहे। आपल्यामध्ये शुभांगी मॅडम